वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसको बच्चों में आपको बहुत अच्छे से स्टोरी की तरह समझाने वाली हूँ, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे झट सॉल्व कर बैठेंगे। तो बच्चों ध्यान से एक स्टोरी की तरह सुनिए। क्या होता है कि जब हम डॉग को भागते हुए देखते हैं या फिर काऊ को जरते हुए देखते हैं या आदमी का चिल्लाना देखते हैं, तो हमें तुरंत लगता है कि ये लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि जिंदा चीजें हैं। पर अगर ये सो रहे हो तब क्या होगा? तब भी हमें यही लगेगा कि ये जिंदा हैं, क्योंकि ये सांस ले रहे होते हैं, जिसे कहते हैं ब्रीदिंग। अब प्लांट्स का क्या? कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई वो हरा भरा है तो जिंदा है, पर जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते उनका क्या? तब कुछ लोग कहेंगे कि प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, इसलिए जिंदा है। मतलब हम यूजुअली मूवमेंट्स को लाइफ का सिग्नल समझ बैठते हैं, चाहे वो मूवमेंट बढ़ने का हो या फिर कुछ और। लेकिन बच्चों, मेन प्रॉब्लम क्या है? सभी मूवमेंट्स विजिबल यानी कि दिखने वाले नहीं होते। जैसे प्लांट्स जो विजिबली ग्रो नहीं कर रहा है वो भी जिंदा हो सकता है। ऐसे ही कुछ एनिमल्स जैसे सांस लेते हैं जिनके मूवमेंट्स दिखते नहीं है। तो क्या सिर्फ दिखने वाले मूवमेंट से ही लाइफ का पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेन जो रियल इंडिकेटर ऑफ लाइफ होता है बच्चों, वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये ही ओरिजिनल साइन है लाइफ का। अब यहाँ पर बच्चों बायोलॉजिस्ट कुछ कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। वायरसेस में भी यह मूवमेंट तब तक नहीं होता जब तक वो किसी सेल में घुसकर इन्फेक्ट नहीं करते। इसी वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं कि वायरस जिंदा है भी या नहीं। तो अब बच्चों बात आती है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है। लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बॉडी में टिश्यूज के अंदर सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्गेनल्स, और फिर उसके अंदर बच्चों होता है मॉलिक्यूल्स। पर एनवायरनमेंट के इफेक्ट से ये ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि टूट सकता है। जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को बार बार अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर और मेंटेन करना पड़ता है, और ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पर ही पॉसिबल होता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इज इक्वल टू लाइफ मेंटेन्ड। तो अब हम कुछ लाइफ प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करते हैं लाइफ को मेंटेन करने में। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा कि जिंदा होने की पहचान सिर्फ दिखने वाले मूवमेंट से नहीं होती, बल्कि अंदर होने वाले मॉलिक्यूलर मूवमेंट से होती है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें बच्चों क्या बताया गया? एनसीईआरटी की एक एक लाइन बच्चों पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बच्चे क्या करते हैं, कहीं और एक्स्ट्रा बुक से पढ़ने बैठ जाते हैं साइंस को, जिससे कि उन्हें मेन टॉपिक जो एनसीईआरटी में गिवन है, जहाँ से पेपर आना है, वही स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, इसलिए प्लीज़ बच्चों एक एक लाइन को मेरे से ध्यान से समझें। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि एक इंसान सो रहा है या सिर्फ चुपचाप बैठा है, लेकिन उसके अंदर का जो सिस्टम है लाइक दिल, दिमाग, लंग्स, सब काम तो कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदा रहने के लिए बॉडी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है। अब चाहे कोई भी काम हो या ना हो, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब तुम जैसे सपोज क्लास में बैठे हो या नींद में हो, आपके अंदर का सिस्टम बंद नहीं होता। सांस तो आपकी चलती ही रहती है ना, दिल तो आपका धड़कता ही रहता है ना, सेल्स तो आपके काम करते हैं। तो जिंदा रहने के लिए बच्चों ये सब प्रोसेस जो है वो कभी भी रुक नहीं सकते, ये हर वक्त चलते हैं। और दोस्तों इन सभी कामों का एक नाम होता है जो अभी तक हमने पढ़ा,
यानी जिंदगी चलाने वाला काम, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये जो इंटरनल काम चल रहे हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अगर बॉडी रिपेयर ही ना करे तो वो टूटने लगेगी, और रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ी चीज, एनर्जी। बॉडी को तोड़ फोड़ से बचाने के लिए हमारी एनर्जी लगती है। बिना एनर्जी के बॉडी जो है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों? बाहर से। और बाहर से कहाँ से? हम फूड खाते हैं, उसी से हमें ये एनर्जी जो है वो मिलती है। और हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर से, यानी कि खाने से आती है। इस एनर्जी को बॉडी के अंदर लाने का जो प्रोसेस है, उसे प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड को लेकर बॉडी के अंदर जाना, लेकिन साथ साथ एनर्जी भी बनाना। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि न्यूट्रिशन को सिर्फ इतना समझ बैठते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खाना खाना और बॉडी के अंदर जाना। नहीं, बॉडी के अंदर तो वो फूड जाएगा ही, लेकिन साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। उसे हम प्रॉपर टर्म कहेंगे न्यूट्रिशन। अब बच्चों देखो, अगर बॉडी को बड़ा भी होना है तो सिर्फ एनर्जी नहीं, रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्या क्या रॉ मटेरियल हो सकते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ग्रोथ के लिए सिर्फ हमें एनर्जी की ही ज़रूरत थोड़ी होती है, बल्कि हमें और मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं। ज़िंदगी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, इसलिए हमारा खाना भी मेनली कार्बन से बना हुआ होता है। जितने भी फूड्स हैं जैसे ग्लूकोज, फैट्स, वो मोस्टली कार्बन से ही बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड से एनर्जी ले लेते हैं, कुछ तो कॉम्प्लेक्स फूड तोड़ना पड़ता है। इसलिए हर एक का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो बहुत अलग होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस बिल्कुल अलग हो सकता है। तो जो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता, कभी ज़्यादा फूड कभी कम, इसलिए ऑर्गेनिज्म को अलग तरीके से एडजस्ट जो है वो करना पड़ता है। मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करना पड़ता है। चाहे फूड कुछ भी हो, बॉडी उसे तोड़कर एक ही तरह की एनर्जी बनाती है, जिसे हम कहते हैं एटीपी। यानी कि फूड को कन्वर्ट करके बॉडी एक स्टैंडर्ड एनर्जी फॉर्म बनाती है। उस स्टैंडर्ड एनर्जी फॉर्म का नाम है बच्चों एटीपी। ये एनर्जी बॉडी के अंदर के छोटे छोटे कामों, जैसे कि मॉलिक्यूल्स को मूव कराना, सेल्स को रिपेयर करना, सब में यूज होती है। तो एटीपी क्या हुआ? बॉडी के हर काम में लगती है, लाइक रिपेयर, मूवमेंट, ग्रोथ और सब कुछ। अब बच्चों, एनर्जी बनाने के लिए बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये बच्चों आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस यानी कि स्पेशली ऑक्सीडेशन, यानी कि एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो और इस रिएक्शन के लिए चाहिए होता है हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों मोर यूज ऑफ ऑक्सीजन, जो हम सांस के थ्रू लेते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो हम बाहर से लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेना प्लस फूड को तोड़ना प्लस एनर्जी बनाना, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती है, फूड तो है ही, फूड आपका न्यूट्रिशन में भी था, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। ऑक्सीजन और फूड को मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं एनर्जी। अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बनाओ, सपोज सिंगल सेल जिसे हम अमीबा बोलते हैं, तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो सरफेस से ही फूड, गैस सब ले लेता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती। पर जब ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, जैसे इंसान, तो सब सेल्स एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। लार्ज ऑर्गेनिज्म के लिए डायरेक्ट डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होती। इसी वजह से ह्यूमंस में ऑक्सीजन और फूड हर सेल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बच्चों। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लड।
कॉम्प्लेक्स बॉडीज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के पास अपना काम होता है, जैसे लंग्स के पास काम होता है ब्रीदिंग का, स्टमक का काम होता है डाइजेशन का। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो हैं वो स्पेसिफिक काम करते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन को लेने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स हमें चाहिए, जैसे कि माउथ, लंग्स। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के लिए भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि फूड लंग्स में आया पर बाकी बॉडी तक कैसे जाए। तो इसके लिए ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, एक जगह पे लेना और सब जगह पहुंचाना, इसलिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी होता है। यानी कि ब्लड बॉडी का डिलीवरी बॉय बन जाता है, सब कुछ सब जगह पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इक्वल टू ब्लड प्लस वेजल्स। तो ठीक है बच्चों, अब एनर्जी बन गई तो थोड़ा कचरा भी तो बनेगा, वेस्ट भी तो बनेगा। और ये कचरा अगर बॉडी में ही रह जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान बीमार हो सकता है, बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने का प्रोसेस नाम होता है एक्सक्रीशन। बॉडी का कचरा जो बाहर निकलने का प्रोसेस होता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है तो एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी। आज मैं आपको ये जितने भी मैंने प्रोसेस बताए हैं इनको हम आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी का मतलब होता है स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्लड सिर्फ फूड ही नहीं पहुंचाता सब जगह, ब्लड सिर्फ फूड ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर, हर जगह वेस्ट भी कलेक्ट करके किडनीज तक लेकर जाता है ताकि हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्लीन रहे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेस्ट भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाता है। तो बच्चों आओ इन सब लाइफ प्रोसेस को एक एक करके हम आगे की क्लासेस में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि आज मैंने आपको 4 बताए हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। एक बार इसको पूरी तरीके से दोबारा से सुनिएगा, आपको इसके बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो आगे जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके साथ जुड़े रहो, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का आपको पता लग सके और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। इसलिए प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।